वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से अपील की है कि वो रियासत की तकसीम को रोकें। पार्टी ने ये दावा करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा रियासत में ही तेज रफ्तार तरक्की हासिल की जा सकती है। सदर जमहूरिया से तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक बिल को मंजूरी न देने की अपील की। चुनांचे पार्टी लीडर सीताराम ने कहा कि सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल को मंजूर होने से रोकने के लिए तमाम सियासी जमातों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। Hyderabad is everybody's Hyderabad. It has taken 60 years for somebody to literally build this Hyderabad as a capital. I mean, this division is not healthy. దానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి, ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ దేశంలో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా విభజన జరిగింది. ఇంతటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామం ఇంకొకటి ఉంటుందని గాని, భవిష్యత్తులో ఇలా జరగాలని గాని రాష్ట్రాలు సమైక్యంగా ఉంటేనే సమగ్రమైనటువంటి ప్రగతిని సాధిస్తాము. రాష్ట్రాలు బలంగా ఉంటేనే బలమైనటువంటి భారతదేశం ఉంటుందని చెప్పి ఫెడరల్ కాన్సెప్ట్ ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశ్వసిస్తున్నారు, నమ్ముతున్నారు. In the winter session, that would be in everybody's interest. As the delay increases, as the delay mounts, there is increased pressure on Congress party and UPA as well. तेलंगाना की सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी और उसके बाद सदर जमहूरिया के दस्तखत तक कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना बिल की मंजूरी के मामले में जेएसी इंतहाई चौकसी इख्तियार की हुई है। उन्होंने पार्लियामेंट के जारी इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकशी का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि तेलंगाना के सिवा दूसरा कोई मुतबादिल कबूल नहीं किया जाएगा। दरियासना उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने या दारुल हुकूमत पर किसी किस्म के तहदीदात आयद करने के वो सख्त मुखालिफ हैं। कोदंडाराम ने मजीद कहा कि रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ से बीजेपी वाकिफ़ नहीं है। जेएसी चेयरमैन ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के मामले में बीजेपी पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत की तायद करने का सुषमा स्वराज ने वादा किया है। కానీ సరికాదు, మేము ఏం కోరుకుంటున్నాం, 10 జిల్లాల తెలంగాణ అదే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం. సుష్మా స్వరాజ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సమావేశాల్లోనే బిల్లు పెట్టాలి. 2014 ఎన్నికల కల్లా విభజన జరిగిపోవాలనేదే మా పట్టుదల. దాని కొరకే మేము కృషి చేస్తున్నాం. మొన్న కమల్నాథ్ గారితో ఏర్పాటైన సమావేశంలో గాని, నిన్న స్పీకర్ ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో గాని ఇదే విషయం మేము గట్టిగా తెలియజేసినాం. మా కృషి ఖచ్చితంగా కొనసాగుతుంది అని మాట చెప్పారు. मरकजी वजीर जयराम रमेश ने जो तेलंगाना की तश्कील का जायजा लेने मरकज की जानिब से कायम किए गए वजारती ग्रुप के रुकन हैं, कहा कि ग्रुप में शामिल वज़रा ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए मुमकिना हद तक ईमानदाराना जद्दोजहद की है। अब जबकि फैसला सदर जमहूरिया हिंद के हाथ है और आंध्र प्रदेश की असम्बली का फैसला भी अहमियत रखता है। जयराम रमेश ने कहा कि वजारती ग्रुप ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ तमाम फरीक़ैन के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना में रायलसीमा के 2 अजला को शामिल करने के लिए लम्हे आखिर तक इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज दूसरे रोज भी बगैर किसी कामकाज के पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला को दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज व दीगर ने नेल्सन मंडेला की मौत पर इजहार ताज़ियत किया और उनकी अवामी खिदमात को सराहते हुए उसे नाकाबिले फरामोश करार दिया है। ने उनका गौरव किया। भारत ऐसे कभी दूसरे देश के लोगों को या नेताओं को भारत रत्न नहीं देता है, लेकिन नेल्सन मंडेला एक ऐसा नेता था कि जो महात्मा गांधी जैसा, जिन्होंने एक यज्ञ किया और अपने लोगों के लिए जेल पहुंचा और 28 साल जेल में रहे। मैं साउथ अफ्रीका गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपार्थाइड की मीटिंग में। तभी जिस जेल में वो रह गए थे, रॉबिन आइलैंड,
वो जेल में मैं जाके देखा, वो कोठरी देखा, उनके कपड़े देखा, और तभी मेरा अंतःकरण इतना दुखी था कि एक 6 फुट लंबाई वाला इंसान से लोगों ने उनको अपनाया, जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया, ना उन्हें उसका मद हुआ और ना उन्हें उस बात का अभिमान हुआ कि वो दुनिया के इतने सर्वोच्च नेता माने गए हैं, और ना उन्हें उस संघर्ष के बारे में ज़रा भी दुख हुआ जो उन्होंने 28 वर्ष जेल में बैठकर बिताए थे। ठीक कहा शिंदे जी ने कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में बहुत समन्वय इस मामले में है कि जिस तरह की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी, उसकी प्रेरणा भी दक्षिण अफ्रीका से ली थी, और बाद में उनके अपने दक्षिण अफ्रीका के नेता ने अश्वेतों के प्रति ये संघर्ष किया। आज जिस समय उनका निधन हुआ है, हालांकि बहुत लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन हर कोई ये सोच रहा था कि जैसे वो अश्वेतों के लिए रंगभेद की नीति के खिलाफ जूझे, उसी तरह का संघर्ष उन्होंने अपनी बीमारी के साथ भी किया। लगता था कि एक दिन उन्हें जाना है, जिस तरह की वो बीमार चल रहे थे, लेकिन तो भी शायद मन तैयार नहीं था। रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने जिले महबूबनगर के पालम के करीब खानगी वॉल्वो बस के जलकर खाकिस्तर होने के पेश आए वाक़े में महलूकीन के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया रकम अदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने फ़ी महलूक के फ़र्द ख़ानदान को 1 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक किरण कुमार रेड्डी ने माली इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर दस्तखत कर दी और महलूकीन का जिस ज़िले से ताल्लुक़ है, रिकॉर्ड के मुताबिक इन ज़िले कलेक्टरों के ज़रिए महलूकीन के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया की रकम फराहम करने की हिदायत दी है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आंध्र प्रदेश प्राइवेट टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने फ़ी महलूक के ख़ानदान को 1 लाख रुपये की माली इमदाद 2 दिन कबल ही फराहम की थी। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर की अवलीन सातों में बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली खानगी वॉल्वो बस को अचानक आग लग जाने के नतीजे में 44 मुसाफिर हलाक हुए थे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुबैना गैर कानूनी अराजी मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सीनियर IAS ओहदेदार अशोक खेमिका के खिलाफ हुकूमत हरियाणा ने चार्जशीट पेश की है, जिस पर बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने तनकीद की है और कहा कि ये कार्रवाई दयानतदार ओहदेदार को सजा के तौर पर की गई है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट खेमिका के खिलाफ पेश की गई है, जो फिलहाल हुकूमत हरियाणा के महकमे आसार कदीमा में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने कहा है कि वो जन लोकपाल बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए 10 दिसंबर से महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगान सिद्धि में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना हजारे ने पहले ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट सरमाई इजलास के पहले दिन से दिल्ली में एहतजाज करेंगे, ताहम उन्होंने डॉक्टर्स के मशवरे पर अपने प्रोग्राम और मुकाम में तब्दीली कर दी है, क्योंकि हाल ही में उनका एक ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि वो 10 दिसंबर से रालेगान सिद्धि में अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। और मैंने सारे देश से वादा किया था कि अगर जन लोकपाल कानून सरकार नहीं बनाती है तो मैं शीतकालीन सत्र के पहले दिन से रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ जाऊंगा। जब मेरे देश में दौरे हुए थे उस टाइम पर मैं जनता के लिए आश्वासन दिया था कि शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही मैं रामलीला मैदान पर अनशन के लिए बैठ जाऊंगा अगर जन लोकपाल नहीं लाए तो। लेकिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मेरा ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने घूमना मना किया। इसके कारण मैं रामलीला मैदान में जो अनशन करने जा रहा था वो बदलकर मेरे गांव में रालेगंज सिद्धि में मैं अनशन करने जा रहा हूं। 10 दिसंबर से मेरा अनशन शुरू होगा। लोकसभा में कायदे अपोजिशन व बीजेपी कायद सुषमा स्वराज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी हैदराबाद के साथ 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना की तश्कील पर ही तायीद करेगी। दरियासना तेलंगाना की सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
वफद के कायदीन ने सुषमा स्वराज से दरखास्त की कि रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ को पेश करते हुए कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रही है। चुनांचे इन कायदीन ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत की ही तायीद और पार्लियामेंट के जारिया इजलास में तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने के लिए सुषमा स्वराज से अपील की है। बादशाह सुषमा स्वराज ने JAC कायदीन को मुकम्मल तेलंगाना रियासत की तश्कील पर ही बीजेपी बिल की तायीद करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि रॉयल तेलंगाना या किसी भी मुतबादिल को कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि जारिया पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकशी तक बीजेपी मरकज़ पर दबाव बरकरार रखेगी। इस मौके पर वफद में JAC चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम, मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन देवी प्रसाद और व दीगर भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मुखर्जी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि वो एक अजीम आलमी लीडर और इंसानियत के इल्मबरदार थे, जिन्होंने नाइंसाफ़ी और रंगो नस्ल के खिलाफ ज़बरदस्त जद्दोजहद की। There are very few people in the world who create history. Many people may know history, but only a few contribute in determining the course of history. Nelson Mandela was one such. And after the demise of Mahatma Gandhi, we did not have anyone like him. जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर और मुल्क में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत समझे जाने वाले रहनुमा नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से तवील अरसे से जेर इलाज थे और उन्होंने जुमेरात की रात मुकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे के करीब इस दुनिया को खैराबाद कहा। नेल्सन मंडेला को बाबाए जमहूरी जनूबी अफ्रीका कहा जाता है और जनूबी अफ्रीका में उन्हें एहतराम से मादेबा के नाम से पुकारा जाता है। एक मरतबा एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि वो क्या चाहेंगे कि लोग उन्हें किस तरह याद करें, तो नेल्सन मंडेला का जवाब था कि मैं चाहूँगा कि लोग कहें एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया में अपना फ़र्ज़ निभाया। जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब ज़ुमा ने इनके इंतकाल के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि हमारी कौम एक अजीम सुपूत से महरूम हो गई। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला की तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ होगी और उनकी वफ़ात पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया है, जो मंडेला की तदफीन तक सरनगू रहेगा। Of a profound and enduring loss. His tireless struggle for freedom and him the respect of the world. His humility, his compassion, and his humanity, and him their love. Our thoughts and prayers are with the Mandela family. To them we owe a debt of gratitude. बरे-आज़म यूरोप के शुमाली हिस्से में वाक़ ममालिक शदीद तूफ़ानी हवाओं की जद पर हैं और अब तक तूफ़ान से 3 अफराद की हलाकत और 2 के लापता होने की तस्दीक हुई है। सर्द और तेज़ हवाओं की वजह से मुतादद ममालिक में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि बहर ओक़यानूस के किनारे वाक़ यूरोपी शहर के साहिलों पर गुज़िश्ता कई दहाइयों के शदीद तरीन तूफ़ानी लहरें टकरा सकती हैं। ज़ेवर नामी ये इंतहाई ताकतवर तूफ़ान जुमेरात को शुमाली यूरोप तक पहुंचा था और अब तक तूफ़ान से बरतानिया में 2 और डेनमार्क में 1 शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में एक ट्रक ड्राइवर उस वक्त हलाक हुआ जब 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवा ने उसका ट्रक उलट दिया, जबकि एक और शख्स इंग्लैंड में दरख्त गिरने से मारा गया। डेनमार्क में एक खातून तेज़ हवाओं की वजह से बस उलटने से हलाक हुई, जबकि सूडान के जनूबी साहिल से तकरीबन 22 आबी मील दूर एक कश्ती के हमले के 2 अरकान तूफ़ान की वजह से पानी में गिर गए और इमदादी कारकुन उन्हें ढूंढ नहीं सके।
जर्मनी की बंदरगाह हैम्बर्ग में, जो कि बराह रास्त तूफान के रास्ते में है, माहिरीन ने ऊंची समंदरी लहरें उठने का इम्कान जाहिर किया है और खदशा है कि ये लहरें शहर में सन 1962 में आने वाले सैलाब जितनी मोहलिक हो सकती हैं, जिसमें 300 अफराद हलाक हुए थे।